दिस इज लेक्चर नंबर 11th ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इस पार्ट में हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और उसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन देखेंगे। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज करंट डिवीजन टेक्निक। करंट हम कैसे डिवाइड करते हैं उस चीज के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये जो टेक्निक हम अप्लाई करेंगे, या तो आप बोलिए करंट डिवीजन टेक्निक या वोल्टेज डिवीजन टेक्निक, ये हमेशा दो रेजिस्टेंस में ही डिवाइड करेंगे। अगर आपके पास दो से ज्यादा रेजिस्टेंस है तो पहले आप क्या करिएगा, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करके आप उसको दो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करिएगा। देन ओनली वी विल अप्लाई ईदर करंट डिवीजन टेक्निक और वोल्टेज डिवीजन टेक्निक। तो देखिए, करंट डिवीजन टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, दो रेजिस्टेंस आपके पास, करंट आई आ रहा है। अब आपको पता है कि ये करंट डिवीजन टेक्निक तभी हम अप्लाई करेंगे जब ये पैरेलल में होगा, क्योंकि अगर ये सीरीज में हुआ तो सीरीज में तो करंट सेम होता है, तो पैरेलल में ही अप्लाई करेंगे। आपको पता है ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर। अगर पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम होता है, तो वोल्टेज सेम हो गया तो करंट जो है वो रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा यानी कि हम ऐसा बोलते हैं कि करंट जो है हमेशा रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगा। इतना समझ में आया? तो मान लेते हैं ये करंट आई गया, इधर गया I1 R1 में और R2 में गया I2। तो करंट रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो I1 जो है इसको लिखेंगे R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इंटू टोटल I। तो I1 क्या लिखेंगे, उल्टा रेजिस्टेंस R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इंटू टोटल करंट। सिमिलरली I2 क्या लिखेंगे, उल्टा रेजिस्टेंस R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। ऐसे सोचना है। डन। जैसे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखिए जो नीट में आया था, आपको यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस गिवन है, यहां से करंट आया I1, यहां से करंट आएगा I1 तो यहां भी जाएगा I1, फिर यहां डिवाइड हुआ I2 और यहां डिवाइड हुआ I3। तो आपको बताना है I2 I3। तो देखिए, रेजिस्टेंस में करंट डिवाइड करना है तो I2 के लिए R3 काम में लेंगे, I3 के लिए R2 काम में लेंगे। तो I2 लिखे तो I2 में क्या होगा, R3 ऊपर आएगा अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R2 प्लस R3 इंटू टोटल करंट आया था I1। सिमिलरली R3 की बात करें तो R3 में करंट होगा I3, इसके लिए काम में लेंगे R2, तो R2 ऊपर R2 प्लस R3 इंटू I1, और टोटल करंट तो होगा I2 प्लस I3 के बराबर होगा। तो ऐसे डिवाइड करना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है वो क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको क्या देगा, ऐसे रेजिस्टेंस अरेंज करके देगा और आपको बोलेगा कि यहां जो दो पॉइंट है इसके पॉइंट के बीच में तीन बातें आपसे पूछा जा सकता है। या तो पूछेगा इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, या आपसे पूछेगा कि अगर इसके बीच में एक वायर कनेक्ट करते हैं तो किस डायरेक्शन में उस वायर में करंट फ्लो करेगा वो पूछेगा, या आपको बोलेगा कि यहां एक वोल्ट मीटर लगा दिए तो वोल्ट मीटर का रीडिंग बताइए। तो आपसे तीन बातें पूछ सकता है ऐसा अरेंजमेंट दे करके। तो पहले तो हम बेसिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर इसका ट्रिक देखेंगे। ट्रिक से हम बेसिकली इस सेकेंड क्वेश्चन को टारगेट करेंगे कि वायर में अगर वायर यहां लगाते हैं तो वायर में करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर सेकेंड से ही पूछा गया है। तो पहले बेसिक सीखिए कैसे हम इसको यूज करते हैं। देखिए, बेसिक क्या है, यहां से 2 एम्पियर करंट आएगा। अब आपको पता है यहां करंट डिवाइड होगा। अब कितना डिवाइड होगा, इसमें इस ब्रांच में कितना जाएगा, इस ब्रांच में कितना जाएगा, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, जब ये करंट यहां जाएगा तो 2 ओम से जाएगा, फिर यहां 3 ओम से, फिर यहां 3 से यहां 2 ओम से। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों सीरीज में है तो 5 ओम, ये दोनों सीरीज में है तो 5 ओम, यानी ऊपर और नीचे रेजिस्टेंस जो है वो सेम है। अगर रेजिस्टेंस सेम है तो करंट इक्वली डिवाइड होगा, यानी करंट यहां 1 एम्पियर जाएगा, यहां 1 एम्पियर जाएगा। आपको ऐसे करंट को डिवाइड करना है। आप करंट का डिवीजन इस रेजिस्टेंस से देख के नहीं करिएगा, आगे वाले देख के करिएगा। दोनों तरफ रेजिस्टेंस सेम है इसलिए करंट सेम डिवाइड हुआ 1 एम्पियर। इतना समझ में आया? फिर आपको देखिए, पहले क्वेश्चन को टारगेट करिए, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बी और माइनस डी के बीच में। तो आप क्या करिए, यहां लगाइए किरचॉफ लॉ, यहां से स्टार्ट हुए यहां पे आइए तो VB से स्टार्ट हुए, फिर करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में तो 2 इंटू 1, फिर करंट के साथ तो -3 इंटू 1, पहुंच गए VD पे तो VB माइनस VD आ गया 1 वोल्ट। अब आप देखिए VB माइनस VD आ गया 1 वोल्ट जो कि पॉजिटिव है,
इसका क्या मतलब है कि B का जो पोटेंशियल है वो D से ज्यादा होगा, और अगर B हायर पोटेंशियल है, D लोअर पोटेंशियल है, तो अगर आप यहाँ के वायर कनेक्ट करते हैं तो करंट हमेशा हायर से लोअर में जाता है, तो करंट जाएगा B टू D। तो ये भी कैलकुलेट हो गया, ये भी कैलकुलेट हुआ। वोल्ट मीटर लगाइएगा तो वोल्ट मीटर का रीडिंग इसके बराबर आएगा, तो यहाँ वोल्ट मीटर का रीडिंग आ गया 1 वोल्ट। तो ऐसे बेसिक से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, पर यहां सेकेंड क्वेश्चन को मैक्सिमम टारगेट करते हैं और उसके लिए ट्रिक सीखते हैं। ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनिए। आपके पास देखिए, आपके पास 4 रेजिस्टेंस देगा, 2 पॉइंट देगा, और आपसे पूछेगा कि यहां अगर वायर लगाते हैं तो इस वायर में करंट कैसे फ्लो करेगा। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप क्या करिएगा, आप इस दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो लीजिएगा, इस दोनों रेजिस्टेंस का। अगर आपको पता है इन दोनों का रेशियो इसके बराबर आ गया तो वो तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, और अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ तो इस वायर में करंट ही फ्लो नहीं होगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। लेकिन अब देखिए क्या है ट्रिक, कि अगर P बाय क्यू का रेशियो R बाय एस से छोटा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर P बाय क्यू का रेशियो R बाय एस के रेशियो से छोटा है तो हम बोलते हैं कि B का पोटेंशियल ज्यादा होगा D से। बस यही ट्रिक है। अगर अगर क्या हुआ कि P बाय क्यू का रेशियो ग्रेटर हो गया R बाय एस से, तो हम बोलेंगे कि D का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा। पर याद हमें यही रखना है कि P बाय क्यू का रेशियो लेस देन R बाय एस का रेशियो, तो B एट हायर पोटेंशियल एंड D एट लोअर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एट B विल बी ग्रेटर देन D, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, B टू D। यही आपको ट्रिक यूज करना है। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, नीट में आया था, आपके पास 2 पॉइंट है, आपको बोला कि अगर A और B के बीच में वायर कनेक्ट करते हैं तो करंट कैसे फ्लो करेगा। तो देखिए ये 4, ये 1 ओम, ये 4 ओम, ये 3 ओम। क्या करिए, इन दोनों का रेशियो लीजिए, तो P बाय क्यू का रेशियो और R बाय एस का रेशियो, तो ये आ गया 4/1 4/3, यानी P बाय क्यू का रेशियो अगर R बाय एस से छोटा होगा, कंडीशन क्या बताए थे, तो A ज्यादा पोटेंशियल का होगा। पर यहां देखिए P बाय क्यू इज ग्रेटर देन R बाय एस, तो यानी कि B विल बी एट हायर पोटेंशियल, और अगर B विल बी एट हायर पोटेंशियल तो करंट कहां से कहां तक जाएगा, B टू A जाएगा। कंडीशन आपको ये याद रखना है कि इसका रेशियो शुड बी लेस देन इसका रेशियो, तभी A हायर पोटेंशियल होगा और B लोअर पोटेंशियल। लेकिन इस केस में इसका रेशियो ज्यादा है, यानी B एट हायर पोटेंशियल, A एट लोअर पोटेंशियल, तो करंट B टू A जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी नीट में आया था। आपको बोला है कि यहां 2 वोल्ट का बैटरी है और यहां आपसे पूछा है कि इस वोल्ट मीटर का रीडिंग बताइए। वोल्ट मीटर का रीडिंग मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आपसे ये नहीं पूछा कि करंट का डायरेक्शन है, तो बेसिक से करना होगा। बेसिक से करना होगा मतलब यहां देखिए ये दोनों क्या है, सीरीज में है, तो सीरीज में है तो इसका एक इक्विवेलेंट बनाइए, 20 + 30 50। ये भी सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट 50। डन। फिर देखिए इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 25, क्योंकि हम पहले करंट निकालना चाहते हैं। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट 25, 2 वोल्ट का बैटरी, तो करंट आ गया 2/25। तो यहां से करंट आया 2/25। डन, 2/25 आया। अब देखिए रेजिस्टेंस इक्वल है तो करंट इक्वली डिवाइड होगा, 1/25 1/25। यस और नो, तो करंट डिवाइड हो गया, यानी इस ब्रांच में भी 1/25, इस ब्रांच में भी 1/25। आपको निकालना है Vp माइनस VQ, तो यहां से स्टार्ट हुए और यहां तक आइए, किरचॉफ लॉ लगाइए। तो यहां से Vp करंट के उल्टा रेजिस्टेंस I इंटू R, ये लगाएंगे, फिर करंट के साथ माइनस, फिर I इंटू R, पहुंच गए VQ पे, तो Vp माइनस VQ आ गया आपके पास इतना। तो ये आपको बेसिक से क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। अगर आपसे पूछता कि करंट का डायरेक्शन बताइए, तो हम क्या करते, इसका रेशियो लेते, फिर इसका रेशियो लेते। तब आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसका रेशियो जो होगा, इसका रेशियो जो होगा वो लेस देन होगा इससे रेशियो, तो P एट हायर पोटेंशियल वो दिख भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो नीट में आया था, इसमें आपको बोला है कि I1 करंट इसमें फ्लो किया है, 10 वोल्ट का बैटरी है, यहां वोल्ट मीटर है, यहां 10 ओम है, फिर इस वोल्ट मीटर के साथ 10 ओम लगाए हैं, फिर 10 ओम इधर है, तो आपको यहां I2 पूछा है, आपसे पूछा I1 और I2 में रिलेशन बताइए। अब देखिए वोल्ट मीटर का जो आइडल वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, 10 वोल्ट से बैटरी से करंट निकला I1,
तो ये करंट जब यहां आएगा तो इसके पास दो रास्ते हैं, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। पर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है तो करंट जो है इधर नहीं जाएगा, सारा I1 करंट इस 10 ओम से पास कर जाएगा। ये इसको आपको आना चाहिए ये। फिर सिमिलरली सेम बैटरी है तो I2 करंट यहां से निकला, अगेन दो रास्ते हैं, ऐसे और ऐसे। पर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है तो इस रेजिस्टेंस में करंट जाएगा ही नहीं, ये I2 पूरा इस 10 ओम से जाएगा, यानी I1 और I2 जो है वो दोनों बराबर आएगा और वोल्ट मीटर का रीडिंग भी बराबर आएगा, यानी कि V1 इक्वल टू V2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको 5 रेजिस्टेंस गिवन है और 5 रेजिस्टेंस गिवन है, इधर 3 रेजिस्टेंस, इधर 3 और इधर दो रेजिस्टेंस है 3-3 ओम का, इधर 4 एम्पियर करंट आया। डन। आपसे पूछा है Vp माइनस VQ बताइए। डन। तो पहले क्या करना है, इन दोनों को पैरेलल में है तो इसका एक इक्विवेलेंट बनाइए, ये दोनों पैरेलल में है इसका इक्विवेलेंट बनाइए। फिर आप देखिए ये दोनों भी पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2/3, ये 1 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम। अब आप देखिए 4 एम्पियर का करंट आया, इस रेजिस्टेंस से भी गुजरेगा 4 एम्पियर। अब 4 एम्पियर यहां 2 में डिवाइड होगा। अब आएगा कि करंट कैसे डिवाइड होता है दो रेजिस्टेंस में। तो करंट आपको निकालना है 1 एम्पियर में, तभी तो PQ हम निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट हम डिवाइड करेंगे, ऊपर गया I1 और नीचे गया I2, हम कंसर्न है I2 से। तो I2 जब लिखेंगे तो हमें ये रेजिस्टेंस ऊपर लेना पड़ेगा R1, तो ऊपर देखिए R1 यानी 2/3 और नीचे टोटल एडिशन 2/3 + 1 और इंटू टोटल करंट 4 एम्पियर, तो I2 आ जाएगा इतना। I2 आ गया इतना तो VP से यहां से किरचॉफ लगाएंगे, VP माइनस I2 इंटू R इक्वल टू VQ, तो ये आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें देखिए आपके पास ये रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा। डन। और यहां 5 वोल्ट का बैटरी है, तो आपको बताना है कि एम मीटर में रीडिंग ऑफ एम मीटर, यानी कि एम मीटर से कितना करंट पास होगा, एम मीटर का रीडिंग क्या है। तो इस क्वेश्चन को करने का 2 तरीका है। पहले तो आप क्या करिए, पॉइंट मानिए, ये सेम वायर है, सिंगल वायर है, कनेक्टिंग वायर है, तो सारा पॉइंट P हो गया। सिमिलरली ये सारा पॉइंट Q हो गया। अब आप क्लियरली देख सकते हैं सारा रेजिस्टेंस जो है 2 ही पॉइंट के बीच में है, तो ये सारा रेजिस्टेंस जो होगा वो पैरेलल में होगा। पैरेलल में होगा तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/5। डन। फिर V इक्वल टू R इक्विवेलेंट लगाएंगे, V इक्वल टू IR, तो फिर यहां से V है 5, फिर R इक्विवेलेंट हो गया 1/5, तो करंट आ जाएगा 25 एम्पियर, यानी यहां से निकला 25 एम्पियर। डन। यहां से निकला 25 एम्पियर और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू है 1 और इसके अक्रॉस का वोल्टेज है 5, तो यानी कि V इक्वल टू IR लगाइए। रेजिस्ट I अगर निकालना होगा तो दैट विल बी V/R। इसके अक्रॉस का वोल्टेज है 5, रेजिस्टेंस है 1, यानी कि इससे जाएगा 5 एम्पियर। आ रहा था 25, इधर गया 5, इधर फिर 20, सिमिलरली इससे 5, फिर इधर 15, 5, 10, 5, 5, फिर आप देखिए इधर से 5, इधर से 5, इधर से 5, तो एम मीटर से जब करंट जाएगा तो 5, 5, 10, 5, 15 एम्पियर का रीडिंग आएगा एम मीटर में। ये तो एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है वो सुनिए। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ आपके पास 5 वोल्ट का बैटरी था, इसको 0 मानिए तो ये ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगा। फिर ये कनेक्टिंग वायर है तो सब 5, 5, 5, फिर ये सब 0, 0, 0। अब आप ध्यान से देखिए एम मीटर से करंट किसके किसके अक्रॉस जाएगा, इसका करंट, इसका करंट, इसका करंट। तो पहले तो आप इसका करंट निकालिए, 5 I इक्वल टू V/R लगाएंगे तो 5 माइनस 0/1, तो इसके अक्रॉस 5 एम्पियर का। सिमिलरली इसके अक्रॉस का 5 एम्पियर, इसके अक्रॉस का 5 एम्पियर, ये तीनों मिला करके 15 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि यहां 2-2 वोल्ट का बैटरी आपको नजर आ रहा होगा और 1-1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो आपको बताना है कि हर एक रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं ध्यान से सुनिए। आप क्या करिएगा, यहां पे मानिएगा 0 पोटेंशियल, फिर 0 मानिएगा, यहां देखिए इंक्रीज हुआ तो यहां 2, फिर यहां इंक्रीज हुआ 2 से तो 4, फिर यहां 2 से इंक्रीज हुआ 6, फिर यहां 2 से इंक्रीज हुआ यहां 8, कनेक्टिंग वायर यहां 8, फिर डिक्रीज हुआ 6, फिर डिक्रीज हुआ 4, फिर डिक्रीज हुआ 2, फिर डिक्रीज हुआ 0। अब आप देखिए सब रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज डिफरेंस आ गया है। अब क्लियरली देख सकते हैं कि वोल्टेज डिफरेंस सेम है, वोल्टेज डिफरेंस सेम है तो डेल्टा V जो होगा वो 0 होगा। वोल्टेज सेम है दोनों पॉइंट का तो डेल्टा V 0 होगा। अगर डेल्टा V 0 है तो हर एक रेजिस्टेंस में करंट कितना होगा, 0।
नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज डिवीजन टेक्निक। वोल्टेज कैसे डिवाइड करते हैं? आपको पता है कि वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है पर सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, तो सीरीज में हम ये टेक्निक यूज करेंगे। तो आपके पास देखिए दो रेजिस्टेंस है सीरीज में, वी वोल्ट का बैटरी है, करंट आया आई, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 और यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2। अब आपको पता है ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर, सीरीज में है तो करंट सेम होगा तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि रेजिस्टेंस के जैसा ही वोल्टेज का असर होगा, तो यानी V1 अपॉन V2 इक्वल टू R1 अपॉन R2। तो हम क्या करते हैं, V1 लिखना चाहते हैं तो V1 लिखने के लिए R1 ही कंसीडर करेंगे। आपको याद होगा करंट में उल्टा करते थे क्योंकि करंट पैरेलल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता था। डन। तो यहां V1 लिखने के लिए ऊपर R1 लिखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज। सिमिलरली V2 लिखने के लिए R2 कंसीडर करेंगे, सेम चल रहा है ना जैसा V वैसा R, तो V2 इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। तो ऐसे वोल्टेज डिवीजन टेक्निक लगाएंगे। इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है कि ये जो 2R है इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए जब बाहर से हम E वोल्ट का बैटरी अप्लाई करते हैं। तो अभी नहीं लगा सकते क्योंकि ये सब जो टेक्निक है वो हमेशा दो रेजिस्टेंस में लगेगा, पर यहां देखिए अलग अलग रेजिस्टेंस है तो पहले आपको सीरीज और पैरेलल का फंडा लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए क्या है, पैरेलल में है तो पैरेलल में तो इसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे R1 R2 अपन R1 प्लस R2, तो ये आ जाएगा आर इक्विवेलेंट। डन। फिर अब आ गया दो ही, तो इसके अक्रॉस V1 इसके अक्रॉस V2, तो V1 निकालना है तो ऊपर R 2R लिखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज, तो आपके पास V1 आ जाएगा।